कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में उसको पढ़ के बढ़ेंगे आगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, ऋषि का मानस पटल पुनः स्वच्छ था। ऋषि स्तुति निंदा के लिए नहीं आया था भाव में, उसे तो चिंतन और अनुभव के आधार पर चित्त वृत्तियों को शांत करना था। निरोध और विरोध उसका मार्ग न था। किससे घृणा करे और किससे प्रीति, वह तो रीति देख रहा था भाव की, जिसे अन्य लोगों ने धोखे की टट्टी कहकर ख्याति प्राप्त की थी। सरल सरस भावना ने भाव को भावमय बनाया था, किंतु न जाने क्यों अन्य विवेकी इस भाव को बुरा कहने लगे। बुरा कहने वालों की संख्या आज भी अत्यधिक है, जबकि शांत होकर विवेक तथा प्रेम पूर्ण भावों से वस्तु स्थिति को समझने वालों की संख्या अति अल्प। साधु संतों ने भाव को बुरा कहा, काम को बुरा कहा। बुरा और बुराई के गीत गाने वालों ने वहीं तक शांति न ली। भगवान को भी बुरा कहने वाले आए तथा उन साधु संतों की भी निंदा से रक्षा न हो सकी। बाहर एक खेल, भाव बुरा, काम बुरा, साधु संत बुरे, तू बुरा, किंतु मैं नहीं जी, मैं तो बुरा कहने वाला हूं। मैं बुरा कैसे? ऋषि हंस रहा था, कहता था, वाह रे बुरा और बुराई का खेल। बुराई की बुराई, भलाई की भलाई किसमें? भावना में। भावना शांत तो सब भला, यदि भावना अशांत तो फिर भलाई बुराई को जानना पहचानना भी कठिन है। और यही भाव हम लोगों ने लिया, इसका समझने का प्रयास किया था कि स्तुति निंदा तो इस संसार में चलती ही रहती है, किंतु जो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है कि वो किस लिए आया है इस संसार में, वो निंदा स्तुति पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने चिंतन मनन में लगा रहता है और प्रभु कृपा से कुछ कुछ अनुभव जो भी मिलते हैं उसके आधार पर अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करने का प्रयास करता है। उसका कार्य न तो किसी वृत्ति का विरोध करना है और न ही किसी वृत्ति को दबाना है, यानी निरोध करना है। वह तो प्रेम और घृणा इन सबको समझते हुए, लोगों की रीति नीति देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है अपने लक्ष्य की ओर। क्योंकि बुरा कहने वालों की संख्या आज भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। भला कहने वाले बहुत अल्प मिलेंगे, किंतु जो भला सुनने की आदत रखता है या आशा रखता है, उसे बुरा भी सुनने के लिए प्रस्तुत होना होता है। और बुराई करने वाले किस हद तक बुराई कर सकते हैं, यही यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि साधु संतों ने तो काम क्रोध की बुराई की और लोगों ने उन्हीं साधु संतों की बुराई करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी आए। तो जो कह रहा है वो अपने आप को देखता नहीं है। अपने आप को तो वो पाक साफ समझता है
कि मैं तो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हूं, मुझमें कोई बुराई नहीं है। जो भी बुराई है वो सामने वाले में है। इसीलिए यह बुरा, वह बुरा, यह संसार बुरा, काम बुरा, साधु संत बुरे, सब बुरे हैं, किंतु मैं कैसे बुरा भाई। तो यह सब देख करके उसे हंसी आती है ऋषि को कि देखो किस तरह से लोग लगे हुए हैं इस दुनिया में। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो कुछ भी बुराई है कहाँ है, वो भावना में है। जो कुछ भी भलाई है कहाँ है, वो भावना में है। तो यदि भावना ही हमारी अशांत रहेगी तब फिर हम भलाई बुराई, बुराई भलाई, इन्हीं सब में लगे रहेंगे और हम जान पहचान कर ही नहीं पाएंगे। न तो भलाई अपनी कर पाएंगे और न ही दूसरों की भलाई हो पाएगी। पहचान ही नहीं होती है जब तक हमारी भावना शांत न हो। ये पिछले पैराग्राफ का सार था और आज कह रहे हैं, अनेक साधु संत शांत रह प्रकृति का खेल देखते, प्रिय के गुणगान गाते आए और निश्चित समय पर मुक्त हुए भावना से। भाव के लोगों ने उनको श्रद्धा से देखा। श्रद्धा ने उन्हें अर्थात विषयी मनुष्यों को तत्व विवेचन में सहायता न दी। अतः अन्य लोगों ने श्रद्धा को भी अंधश्रद्धा कहकर अपमान किया मनुष्य की श्रद्धा का। ये तो भावना के खेल हैं। इनमें भलाई बुराई खोजता खोजता मनुष्य आज भी खोज में ही लगा हुआ है। काम बुरा, काम भला कथन मात्र मनुष्य को कब शांत कर सका। काम बुरा इस अर्थ में है कि जब मनुष्य लक्ष्य को भूल काम को ही राम आराम समझ बैठे। यदि मनुष्य श्रद्धा को भी भला बुरा कहता आया तो काम की निंदा स्तुति का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस श्रद्धा के सहारे अपने प्रिय रूप की प्राप्ति करता है अज्ञात सहायता से, वह भी बुरी कही जाए, फिर संसार में भले बुरे की परिभाषा करना अति दुष्कर। ऋषि ने देखा अच्छा खेल प्रारंभ हुआ, जहां यह बुरा भला तत्व की दृष्टि से कहना सरल कार्य नहीं। इस पैराग्राफ में कुछ एक बातें ऐसी आई हैं जिस पर हम सबको बड़ी गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए और साथ साथ उसके आधार पर अपने स्वयं का, खुद का मूल्यांकन भी करना चाहिए। वो जब आएगा तब हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। यहां तो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार ऋषि शांत होकर अपने भीतर के खेल देख रहा है, प्रकृति के खेल देख रहा है, पशु पक्षी के खेल देख रहा है और सबको एक सूत्र में बांधने वाले उस तत्व का विवेचन कर रहा है, यह सब बातें देख करके जब वो शांत होके बैठा है तब उस शांति की अवस्था में वो बड़े अच्छे से काम से वार्तालाप कर पा रहा है और काम को भी समझा रहा है, समझ रहा है। यहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं है, यहाँ भले बुरे का प्रश्न नहीं है। वो तो बस जिस रास्ते को अपना के चला है वही रास्ता न जाने कितने ही साधु संत शांत रहकर इसी प्रकार
प्रकृति का खेल देखते रहते हैं। क्या क्या खेल प्रकृति खेलती है और खिलाती है, और वो खेल देखते हुए उसी में रम नहीं जाते हैं। उस प्रकृति के पीछे जो प्रकृति का संचालन करता है, जो प्रकृति को चला रहा है, वो जो उनका प्रिय है, उसका गुणगान भी करते हैं कि देखो तुमने कैसी प्रकृति बनाई है। ये सब चलता आ रहा है, और ये करते करते आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर एक समय विशेष आता है उनके जीवन में, और जिस समय पर वो पूरी तरह से अपनी जो भी अच्छे बुरे की, भले बुरे की, या और कुछ जो भी है उसकी भावना में, उन समस्त भावों से, विचारों से, चिंतन मनन से सबसे मुक्त होते हुए आए हैं वो। यह अवस्था जो उपलब्ध हो जाती है साधु संतों को, उसके बाद जो उनका जीवन होता है वही जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। यानी वो मुक्त हो गए, अपनी जितनी भी भावनाएं थी, जितना भी उनको सोचना था, समझना था, जो भी उन्हें तत्व का विवेचन करना था, विश्लेषण करना था, जो खोज करनी थी, वो सब कुछ उनकी पूरी हो गई और वो मुक्त हो गए। और ऐसे लोगों को संसार में बड़ी श्रद्धा से देखा, बहुत श्रद्धा पूर्वक देखते हैं लोग, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, और जो भी रास्ता वो दिखलाते हैं, जो भी पथ प्रदर्शन करते हैं, उस पे चलने का प्रयास भी करते हैं। किंतु उनके जीवन में अपने इष्ट के प्रति, यानी उन साधु संतों के प्रति श्रद्धा ही ज्यादा होती है। अब ध्यान देने वाली बात आई है कि श्रद्धा ने उन्हें, यानी उन विषयी मनुष्यों को, यानी मनुष्य श्रद्धा तो कर रहा है किंतु अभी भी विषयों में उलझा हुआ है। और विषयों की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विषय होते हैं ज्ञानेंद्रियों में, और मन विषय जो है उनके माध्यम से पूरा करता है। फिर संक्षेप में हम समझ लें कि आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, जीवा का विषय स्वाद लेना, और त्वचा का विषय स्पर्श की अनुभूति करना। जो भी ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है, ये सब त्वचा के द्वारा हम अनुभव करते हैं। यह विषय है, यह ज्ञानेंद्रियों के विषय है। और मन जब विषयों में आसक्त रहता है तो उन्हीं में ही उलझा रहता है, यानी अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों में, यानी अपने तन में ही उलझा रहता है। और यही बात तन और मन के विश्लेषण में आई थी, और अभी भी यही कह रहे हैं कि श्रद्धा तो कर रहे हैं वो, किंतु अभी भी विषयों में उलझे हुए हैं। तो श्रद्धा उन्हें कोई सहायक नहीं हो पाती है। तत्व विवेचन में श्रद्धा सहायक नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी विषयासक्ति में है, उनका मन विषयों में लगा हुआ है। तो जो कहा जा रहा था कि हम इस वाक्य के आधार पर अपने आप को देखें और समझें, खुद का मूल्यांकन करें कि वास्तव में हम इस दृष्टिकोण से कहां पर ठहरे हुए हैं, कहां टिके हुए हैं। तो यहां तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि श्रद्धा ने उन्हें तत्व विवेचन में सहायता न दी, यानी सिर्फ श्रद्धा करने से नहीं होता है।
या फिर सिर्फ विश्वास करने से भी नहीं होता है। चिंतन मनन खोज और यह सब जो भी तत्व विवेचन ये स्वयं का होता है, ये अपने आप ही खुद ही करना पड़ता है। दूसरा हमें प्रेरित कर सकता है। सद्गुरु की वाणी, उनके प्रवचन, उनके लेख हमें प्रेरणा दे सकते हैं, बशर्ते हम उनके भावों पर ध्यान दें। और उन भावों को जब हम जीवन में उतारते हैं तब धीरे धीरे हमारा चिंतन मनन तत्व विवेचन प्रारंभ होता है। बशर्ते बशर्ते मतलब यह शर्त लागू होती है जो अक्सर लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि आपका तत्व विवेचन में रुझान हो, उसमें इंटरेस्ट हो, तभी आप उसमें विचार कर पाओगे, चिंतन मनन कर पाओगे। तो यह अवस्था देखी किन्होंने? अन्य लोगों ने। और उन्होंने यह देखकर श्रद्धा को भी अंधश्रद्धा कहकर अपमान करना शुरू कर दिया। तो गलती क्या श्रद्धा की है? गलती तो उन मनुष्यों की है, उन विषयी मनुष्यों की है, क्योंकि वो तत्व विवेचन तो कर नहीं रहे, बस श्रद्धा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। हमको तो बहुत विश्वास है गुरुदेव पर, बाबा पर, हमको तो बहुत विश्वास है, श्रद्धा है सब चीजों पर। तो कर क्या रहे हो भैया? जरा सोचो अपने आप को, विचार करें हम कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। इस कसौटी पे खुद को कस के देखें, अन्यथा दूसरे लोग तो यही कहेंगे, अरे भाई ये तो अंधश्रद्धा है। अपमान व्यक्ति का नहीं होता, अपमान उस श्रद्धा का होता है। लोग तो नहीं जानते, लेकिन हमारी श्रद्धा यदि है बलवती, यदि हमारा विश्वास पक्का है और हमारे भीतर थोड़ा सा भी चिंतन मनन तत्व विवेचन हो, तो हम आगे बढ़ निकलेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब तो भावना के खेल हैं। तो दूसरे लोग उसमें भलाई बुराई खोजते हैं और इसी में ही लगे रहते हैं। तो फिर क्या करें? कहते रहते हैं काम बुरा है, काम भला है। कोई कहता है बुरा है, कोई कहता है भला है। तो ये सिर्फ कहने मात्र से क्या मनुष्य को शांति मिल जाती है? काम बुरा है भाई, बचो इससे बचो, ये तो साधु महात्मा कितने ही बोलते रहते हैं, फिर भी बचता है प्राणी। वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हाँ मैंने तो बोल दिया, मैंने तो जो उपदेश देना था, जो समझाना था समझा दिया। तो क्या बुरा बोलने से समस्या का हल हो जाता है? और जो लोग उसका पक्ष लेकर के, काम का पक्ष लेकर के उसकी उपादेयता पे बखान करते हैं, तो क्या उससे भी समस्या का हल हो जाता है? क्या मनुष्य को शांति मिल जाती है? समझना होगा कि काम बुरा इस अर्थ में है जब उस काम की वजह से मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और अपने लक्ष्य को भूलकर, क्या है उसका लक्ष्य? उसका लक्ष्य है उसके भीतर बैठा हुआ राम, यानी परमात्मा। वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है और फिर वो राम के बजाय आराम में ही लग जाता है। वो राम को ही आराम समझ लेता है। तो इस तरह से वो गलत मतलब निकाल करके और अपना लक्ष्य भूलता है और अपने आप को ही समझाता रहता है, हाँ भाई मैं तो सही दिशा में चल रहा हूं। उसी प्रकार से श्रद्धा को भी भला बुरा कहता आया है। तो जब श्रद्धा को ही भला बुरा कहता आया है,
तो फिर काम की तो बात ही छोड़ो ना भाई। जबकि श्रद्धा के लिए तो अनेकों लोग मिल जाएंगे कि हाँ भाई श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यदि न हो तो हम तो संसार में इधर उधर भटक जाएंगे। टिकने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। तो श्रद्धा तो अच्छी बताते हैं, लेकिन उसको भी लोग अंधश्रद्धा बोल करके उसकी बुराई करते हैं। तो अगर श्रद्धा कोई मनुष्य भला बुरा कहता है तो फिर काम की बात क्या की जाए। काम को भला बुरा अगर कोई कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है लोगों को। अरे जिस श्रद्धा के सहारे अपने प्रिय रूप की प्राप्ति करता है, जो श्रद्धा की इतनी गहराई में चला जाता है, वो अपना जो उसका प्रिय रूप है, वो रूप जो बाहर आया और वो रूप जब स्वरूप बनकर अपने स्वयं में समा गया, तब वो पर से स्वयं की यात्रा को समझ पाया और अपने स्वयं के रूप को पहचान पाया और उसकी वो प्राप्ति करता है। अपने आप नहीं, खुद का पुरुषार्थ और अज्ञात की कृपा। यहां अज्ञात यानी अभी उसे उसका ज्ञान हुआ नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है फिर भी वो अज्ञात कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जितना जान लिया वही संपूर्ण नहीं है। क्योंकि वो जो असीम अनंत है, जानने के बाद भी जानने के लिए रह जाता है। तो जितना ज्ञान हो गया, जहां तक हम पहुंचे, तो ज्ञान का अवसान तो हो गया, किंतु क्या उसके बाद ज्ञान नहीं आएगा जीवन में? ज्ञान आता रहेगा और वो अज्ञात उसकी कृपा फिर भी बनी रहेगी। तो गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि वो अज्ञात हो सकता है किंतु अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय नहीं है मतलब ज्ञेय है। ज्ञेय है का तात्पर्य उसे जाना जा सकता है। तो हम जानते हैं, जितना हम जान पाते हैं उतना जानते हैं और उसी श्रद्धा के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये सब सोपान आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो फिर तो श्रद्धा को बुरा कहा जाए। और लोग यदि श्रद्धा को बुरा कहते हैं तो फिर भाई इस संसार में भले और बुरे की क्या पहचान है? किस तरह भले और बुरे की परिभाषा की जाए? ये तो बहुत कठिन कार्य है। कठिन क्या, असंभव कह सकते हैं, जिसको यहाँ कह रहे गुरुदेव अति दुष्कर। दुष्कर ही नहीं, अति दुष्कर, यानी बहुत ही ज्यादा कठिन है कि आप भले बुरे को परिभाषित कर दो। आज आप जिसको बुरा कह रहे हो सकता है कल वो आपको भला लगे। आज आप जिसको भला कह रहे हो सकता है वो कल बुरा लगे। तो इससे यही समझ में आता है कि कुछ तो है जिसके सापेक्ष में कुछ बुरा है, कुछ भला है, और वो बुरा भला, भला बुरा, ये परिवर्तनशील है। किंतु जिसके सापेक्ष में है, यानी जिसके रिलेटिवली, जिसके रेफरेंस में हम सब बातें करते हैं, जो पहले बात आई कि हलचल, गति, उस गति में जो स्थिति है, जो स्थित है, और जो स्थित है, जो कुटस्थ है, उसी के सापेक्ष में यह भला और बुरा हो रहा है। जब हम उसकी कृपा का आश्रय ले लेते हैं, जब हम सब चीजों को समझने लगते हैं और साथ ही साथ तत्व विवेचन की दृष्टि रखते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है। लेकिन फिर भी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको वाक्यों में, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये बड़ा कठिन कार्य है। ये ऋषि के लिए कठिन है, गुरुदेव के लिए कठिन है। तो हमें क्या करना?
हमें तो वही करना, बस हम समझ लें, हम यह समझ लें कि हमारे लिए भला बुरा क्या है और उससे बंध न जाएं। आज जो भला लग रहा है हो सकता है कल बुरा लगे, तो अपने आप को खुला रखें, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, और खुद को अपडेट करते रहें। जो शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, अपडेट करते रहें, जिसको कहते हैं कि अपना जो ऐप है, एप्लीकेशन, उसको अपडेट करके रखिए, तब उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। वैसे ही अपने आप को अपडेट करें तो भीतर से अपने आप ही नए नए फीचर्स आएंगे। तो वो ऐप को अपडेट करते हैं और यहां आप अपने आप को अपडेट करते हैं। और अपडेट यहीं खत्म नहीं हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप अपग्रेड भी होते रहते हैं, यानी आपका धरातल अपने आप ही ऊपर उठता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम भले बुरे को समझ लेते हैं। दुनिया किसी को कुछ भी कहे, लगे रहे भले बुरे में, निंदा स्तुति में, हम तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, हम अपने साध्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। यही सीखना है हमको इन सब बातों से। और ऋषि क्या देख रहा है? ऋषि तो देख रहा है, भैया यह तो बड़ा अच्छा खेल शुरू हुआ कि यह तो अच्छा खेल प्रारंभ हुआ भाई। तो आप तत्व की दृष्टि से ये कह नहीं पाओगे कि क्या बुरा है और क्या भला है। ये बहुत कठिन कार्य है, इतना कोई सरल नहीं है। इसलिए अपना समय जो है भले बुरे की पहचान या उसी में उलझने की बजाय हम तत्व विवेचन करें, तो भले बुरे की ना करके अपने भीतर जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, उन सब पे ज्यादा ध्यान दें। आगे कह रहे हैं, पुनः शांत चित्त से ऋषि अवलोकन में लगा सृष्टि के अन्य कार्यों की ओर। काम का शत्रु क्रोध उसे आता हुआ दिखलाई पड़ा। रक्त वर्ण मुख का, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी, शरीर कंपायमान, गतिविधि भयंकर। शांत संतोषी चिंतनशील ऋषि ने सोचा, यह कैसी विपदा आई? इसका आगमन ही मन को आग अग्नि की तरह जलाने के प्रयत्न में है। यानी काम की बात भले बुरे के ऊपर चिंतन मनन करते हुए गुरुदेव पूरा कर रहे हैं, और अब फिर से शांत होकर के अवलोकन में लगे हैं अपने भीतर बाहर पूरी सृष्टि में। तो और जो कुछ भी चल रहा है सृष्टि में, उसमें क्रोध आता हुआ दिखलाई दिया। और यहां गुरुदेव ने क्रोध को काम का शत्रु कहा है, क्योंकि काम जो है वो बड़े प्यार से पेश आता है, आराम से हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, हमें खबर तक नहीं होने देता। किंतु क्रोध जब आता है तो आप अगर थोड़े से भी जागरूक हो तो क्रोध को आते हुए देख सकते हो। तो ऋषि को दिखलाई पड़ रहा है क्रोध आता हुआ, और उसका क्या वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं यहाँ कि उसका मुख एकदम लाल। जिस तरह प्राणी को क्रोध आने लगता है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, उसकी आंखों से ज्वाला निकलने लगती है, यानी एकदम आग बरसने लगती है, और पूरा शरीर जो है
एकदम कांपने लगता है। जब क्रोध पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति को आविष्ठित कर लेता है या पूरी तरह से उसके भीतर बाहर छा जाता है, तब यही अवस्था होती है कि वो क्रोध उस मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। यहां वर्णन क्रोध का हो रहा है, क्रोधी का नहीं हो रहा है। किंतु जब क्रोध पूरी तरह से भीतर बाहर से भर जाता है तो फिर वो अपने जैसा ही बना देता है। ये बात बड़े ध्यान देने की है। यदि हम प्रभु के भाव से भीतर बाहर पूरी तरह आविष्ठित हो जाएं, तो हम भी पूरी तरह प्रभुमय हो जाएंगे। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जैसा होता है वो भीतर बाहर पूरी तरह यदि उसी से सराबोर हो जाए, तब किसी को बतलाना नहीं पड़ता, किसी को दिखाना नहीं पड़ता, खुद को समझ में आता है कि हां, मैं शांत हूं या अशांत हूं, काम ने मुझे घेर रखा है या मैं काम से बिल्कुल विलग हूं, क्रोध मुझ पर हावी हो रहा है और या फिर मैं क्रोध को भी देख पा रहा हूं। तो यहां देख रहे हैं गुरुदेव, ऋषि का उदाहरण देके बता रहे हैं कि ये उसका रंग रूप है। इतना ही नहीं, उसके चाल ढाल, उसकी गतिविधि ऐसी है कि बस जैसे तूफान आ जाता है और सब कुछ मटिया मेट कर देता है, एकदम भयंकर। यानी भय तो देता ही है, सब नेस्त नाबूद कर देता है। हमारी सोचने की, समझने की, कुछ भी विचार करने की शक्ति का पूरी तरह हरण कर लेता है यह क्रोध। अब यदि शांत, संतोषी, चिंतनशील ऋषि भी यह सोचने को विवश हो जाए कि अरे ये कैसी विपदा आई भाई है, मैंने तो इसे बुलाया नहीं था, ये कहां से टपक पड़ा, मैं तो बस अवलोकन कर रहा था सृष्टि का, बाहर की सृष्टि का, भीतर की सृष्टि का, किंतु ये क्या विपदा आ गई भाई, कहां से प्रकट हो गया ये क्रोध। और इसके आते ही ऐसा लगता है कि मन को बिल्कुल यह जलाने के प्रयत्न में है, यानी कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से मन को भस्मीभूत कर दे, आग से भर दे, जलन से भर दे। अक्सर देखा जाता है कि प्राणी मुंह से आग उगलता है, आंख से आग उगलता है, अपने हाथ पैर सब उनसे आग उगलने का प्रयास करता है, किंतु वो चल पाते नहीं, इसलिए कांपने लगते हैं। यह अवस्था बन जाती है प्राणी की। तो इसका आगमन ही यदि मुझे परेशान कर रहा है तो फिर क्या अवस्था होगी। किंतु ऋषि विचलित नहीं हुआ, उसने धैर्य से काम लिया। क्रोध की बुरी अवस्था वह धैर्यवान ऋषि को देख गरज उठा, कहने लगा, अरे पाखंडी, मेरी उपस्थिति में भी तू मेरा सम्मान नहीं करता, क्रोधित नहीं होता। मैंने तुझ जैसे अनेक की बुरी अवस्था की है। ऋषि ने कहा, यहां तू असफल रहेगा। कुछ समय पूर्व काम आया था, उसने भी मधुर आलाप के साथ विदाई ली, फिर तुझ जैसे से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। वह अर्थात काम
प्रिय का भाव दिखलाकर भी प्रिय अप्रिय न बन सका, फिर भला तू क्यों गरज रहा है? क्रोध पाप कर मूल, यह बात मैंने अनेक बार सुनी थी, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तुमने संसार का क्या भला किया जो इस प्रकार अभिमान के साथ अपने दुर्गुणों को सद्गुणों का सा रूप देता हुआ आज भी जगत में स्थिर है। काम को भस्म करने की कथा भी सुनी गई, किंतु काम के स्थान में क्रोध को ही भस्म करना अधिक उचित होता। जल, तू स्वयं जल भस्मीभूत हो जा, मैं तुझसे भयभीत होने वाला नहीं। तो यह ऋषि कह रहा है। कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है? वो देख रहा है, क्रोध की अवस्था देख रहा है और अपनी अवस्था भी देख रहा है। एक बार को तो लगता है कि कैसी विपदा आ गई, किंतु फिर धैर्य से काम लेता है। अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खोता नहीं है। भले ही वो पूरी तरह से उसके मन को जलाने के फेर में है, किंतु वो फिर भी शांत रहता है, धैर्य से काम लेता है। और क्रोध क्या है? वो ऐसे धैर्यवान ऋषि को देख करके उम्मीद ही नहीं करता ये ऐसे करेगा। गरज उठा, चिल्लाने लगा, उसकी अवस्था और बुरी हो गई और उसको पाखंडी बोल रहा है कि तू मेरा सम्मान नहीं करता, मैं आया हूं और तू मेरा सम्मान नहीं करता। क्रोध बहुत सम्मान चाहता है, क्योंकि क्रोध का जो उद्गम है, उसका जो ओरिजिन है, वो है अहंकार। जब अहंकार को चोट लगती है तब प्राणी क्रोधित होता है। वो चोट जरूरी नहीं है कि कुछ कानों से सुन के हो, वो चोट भीतर के विचारों से भी लग सकती है, कुछ देख के भी लग सकती है। किसी भी प्रकार जब हमारा अहंकार चोटिल होता है, क्षुब्ध होता है, उस अवस्था में क्रोध का रूप ले लेता है और कहने लग गया, भाई तू बड़ा पाखंडी है, दूसरे को ही दिखा रहा है कि पाखंड कर रहा है, सम्मान नहीं करता मेरा, और मुझे देख करके मेरा सम्मान करना क्या है कि मैं आया हूं तो मुझे धारण कर। क्रोधित हो तू भी? अरे मैंने तेरे जैसे अनेक देखे हैं और अनेकों की मैंने अवस्था खराब कर दी है। किंतु ऋषि क्या है, वो बिल्कुल शांत चित्त होकर धैर्य से कह रहा है, भाई यहां तेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहां तू सफल नहीं होगा, असफल ही रहेगा यहां पर तू। क्योंकि कुछ देर पहले आया था काम और उसने भी बड़ी मीठी मीठी बातें की, बहुत समझाने की कोशिश की और यह भी कहने लगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारा बड़ा प्रिय हूं, मेरे बगैर तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। किंतु फिर भी वो मेरा प्रिय तो बन नहीं पाया और न ही अप्रिय बन पाया। तो मैं तुमसे भयभीत कैसे हो जाऊं भाई? बड़ी मीठी मीठी बातें करता था और फिर वो चला गया। उसी तरह है, तू बोल, तुझे क्या बोलना है? तू चिल्ला क्यों रहा है? शांत होकर बात कर, गरज क्यों रहा है? अब समझ में आ गया मुझे कि मैंने बहुत बार सुना था कि पाप के मूल में क्रोध ही होता है, और आज मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस क्रोध को, अपने सामने देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं, अपने अंतर चक्षुओं से ऋषि अनुभव करता है, देखता है कि क्या किया भाई क्रोध तुमने? क्या संसार का भला किया क्या तूने? कुछ भला नहीं किया और अपना अभिमान दिखा रहे हो, और जो भी तुम्हारी
गलतियां हैं, जो भी तुम में दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को तुम सद्गुण की तरह प्रकट करते दिखाई पड़ रहे हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, क्रोध की भी आवश्यकता है, इसीलिए ये एक सद्गुण का रूप लेकर के लोग अपनाते हैं तुमको, और आज भी तुम जगत में इसी वजह से कायम हो, टिके हुए हो तुम आज भी, इसी कारण, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, तुम्हारे दुर्गुणों को समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं कि हाँ, क्रोध भी एक प्रकार का सद्गुण है, इसको नहीं अपनाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। बहुत बार बह जाते हैं, बहुत बार जानबूझ के भी क्रोध को अपनाते हैं। तो इसीलिए तुम जगत में अभी तक टिके हुए हो। हाँ, यह कथा तो आती है कि भाई काम को भस्म किया गया था, किंतु उस जगह पर यदि क्रोध को भस्म किया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि काम भस्म हो जाता तो पूरी सृष्टि भी आगे बढ़ नहीं पाती, इसीलिए पुनः काम को जीवित किया गया था। किंतु क्रोध यदि भस्म हो जाता तो बड़े आराम से ही चल सकती थी सृष्टि, वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, कोई बात नहीं। तू आग उगल रहा है, तेरे मुंह में आग, तेरी आंखों में आग, तू स्वयं आग का गोला, तो तू जल, खुद ही जल, और जलते जलते अपने आप को ही तू भस्मीभूत कर ले। मैं क्या कहूं, किसी ने तुझे भस्मीभूत नहीं किया, किंतु यदि तुझे छोड़ दिया जाए तो तू अपनी मौत खुद ही मरता है, यानी तू खुद ही अपने आप को भस्मीभूत कर देता है। मुझे डराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। और यह कहकर ऋषि चुप होता है, और हम भी यह कहकर अब पूरा करते हैं। हाँ, अपने हाथ ऊपर कीजिए, जिस किसी को कोई अगर जिज्ञासा है तो आगे बढ़ेंगे। अपने पास अभी 15-16 मिनट है। हाँ, अजय बंसल को दीजिएगा। वनीता जी भैया जी। हाँ, बोलिए अजय बाबू। हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये बोलते हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। एक मेरा फ्रेंड है, वो बता रहा था कि एक दिन वो कुछ शराब पी के आया रात को घर पे, तो उसके डैडी ने उसको एक जोर से लाफा मारा और बोला आइंदा से पीना नहीं है तुमको। बोलता वो दिन और आज का दिन मैंने शराब छुई नहीं। तो कई बार बच्चे हैं या कोई घर वाला है, अगर वो चीज उसको फर्मली स्ट्रांगली नहीं बोलें तो हमारी ड्यूटी बनती है कई बार कि उस चीज को हम बताएं, उसको समझाएं। कई बार इस तरह से व्यवहार करना पड़ता है, हमारा इंटेंशन सही है। तो यहाँ पर क्रोध सही है या गलत है, या क्या करना चाहिए? खैर, अभी तो शुरू हुआ है क्रोध का वार्तालाप, आगे चलेगा, लेकिन जो काम के साथ जो बातें हुई उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी है वो आपकी भावना में है। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये आपकी भावना में है। यहां अगर पिता अपने पुत्र को थप्पड़ मारता है तो वो उसकी भावना में उसके लिए भलाई है। तो वो भलाई अगर बालक को समझ में आ जाए
तब तो उसका भला हो जाता है। किंतु अगर समझ में न आए तो ठीक है, बड़ा है, सहन कर लेता है। लेकिन यदि यह होता कि हाँ, एक थप्पड़ मारने से अगर सब लोग दारू पीना छोड़ देते तो न जाने कितनी बार लोगों ने थप्पड़ खाए हैं और फिर भी लोग पी रहे हैं। ये मेरी देखी हुई बातें बता रहा हूं। आपने एक देखा, मैंने अनेक देखे हैं, बल्कि वो दूसरों पे थप्पड़ मारते हुए भी देखे हैं। और फिर भी ये थप्पड़ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भीतर की भावना, और वो भावना, जिस भावना का आप सामने वाले के ऊपर संप्रेषण करना चाहते हो, यानी वहां तक पहुंचाना चाहते हो, वो यदि उसको समझ में आ जाए तब वो काम करता है। भले ही कुछ भी हो, ऊपरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपरी रूप भले ही किसी भी विकार का हो, क्रोध हो, काम हो, कुछ भी हो, कैसा भी रूप हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके अंदर की भावना। ये बात तो काम के साथ गुरुदेव ने अच्छे से समझा दी। मैं उसी के आधार पे बता रहा हूं, या जो मुझे समझ में आया बोल रहा हूं। क्योंकि अभी क्रोध शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी बात वही निकल के आएगी अंत में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, है ना। क्रोध बुरा है नहीं, अभी तो आगमन हुआ है क्रोध का, अभी तो उसके रूप का बखान हो रहा है। जिस तरह कोई एक कामिनी आती है और हमें अपने रूप सौंदर्य से पूरी तरह से आविष्टित कर लेती है और हमारे भीतर उसके प्रति वासना जाग जाती है, तो ये तो वो अवस्था है ना। उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है, तब मालूम पड़ेगा। वैसे ही है, आगे अब क्या रिएक्शन होगा ऋषि का, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चीज जो है थोड़ा मतलब जैसे उन्होंने उसको मारा, लेकिन अगर मार के नहीं, आदमी वही अपना जो डिसएग्रीमेंट है वो और एक सही ढंग से भी आदमी व्यक्त कर सकता है ना, कि वही तो बात है ना, बाहर का एक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपके भीतर का इमोशन, आपके भीतर की भावना ज्यादा महत्व। यही बात है, और कुछ नहीं है ना। हाँ जी। नेक्स्ट है अजय झुंझुनवाला। बोलिए अजय बाबू। प्रणाम ताऊ जी, स्वाति बोल रही हैं। हाँ बोलो स्वाति। ताऊ जी, पेज नंबर 17 में लिखा हुआ है। एक मिनट, डोंट बी इन हरी। जब आप पेजों की बात करते हो तो बुक अलग अलग होती है, अब मुझे नहीं मालूम। आप पैराग्राफ बताइए कहाँ से शुरू हो रहा है। पेज 17, उस पैराग्राफ का क्वेश्चन मार्क जो आया उसमें फर्स्ट लाइन, काम बुरा। एक सर मिनट ताऊ जी, उस पेज का सेकेंड है बेसिकली, काम बुरा इस अर्थ में। नहीं, कहाँ से शुरू हो रहा है पैराग्राफ? पैराग्राफ तो ताऊ जी पेज नंबर 16 से चालू हो रहा है, जो आज हम लोग चालू किए हैं। उस पैराग्राफ फर्स्ट वर्ड बोलिएगा ना, जो मैं बोल रहा हूँ। पैराग्राफ की पहली लाइन बोलिए। ताऊ जी, पेज नंबर 16 है, उसमें हम लोग आज जो पैराग्राफ चालू किए, अनेक साधु संत। ठीक है, हाँ, वो जब ये बात बोल देते तो ये कम से कम 3-4 मिनट हमारा बच जाता। बोलो अब इसमें क्या है, बोलो। अब हम उसमें पेज 17 में जब बढ़ते हैं, हाँ, तो फर्स्ट लाइन जो है उस पे क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और उसके बाद आता है काम बुरा इस अर्थ में है कि जब मनुष्य लक्ष्य को भूल काम को ही राम आराम समझ बैठे।
तो ये जो काम को ही राम आराम समझ बैठे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि राम को आराम हम समझ रहे हैं और काम को राम समझ रहे हैं, ये वाला चीज थोड़ा अनक्लियर है। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा जो बातें बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने कही है। उसमें एक जगह कहा है कि सारी दुनिया जो है वो भक्ति में लगी हुई है, सभी भक्त हैं। ये ना समझें कि भक्त नहीं है कोई। कुछ लोग जो हैं वो राम की भक्ति में लगे हैं और कुछ लोग काम की भक्ति में लगे हैं। अब यहां पर काम की भक्ति का मतलब क्या हुआ कि दिन रात बस काम ही काम, और या फिर उनका क्या लक्ष्य है जीवन में, यानी लक्ष्य को तो भूल गए और काम को ही राम समझ बैठे, यानी कि काम को ही समझ लिया कि मुझे तो काम की ही भक्ति करनी है और काम की भक्ति करनी है और काम ही जो है बस उसी में उनका लक्ष्य है। काम किया और आराम किया, काम किया आराम किया, यानी अपना जो लक्ष्य है उसका जो पहले बताया कि श्रद्धा किस लिए मिली है तत्व विवेचन करने के लिए। आप उसमें सहायता तो होती नहीं है, आप उस पर ध्यान देते नहीं हो, अभी भी विषयों में लगे हुए हो, तरह तरह से अपने मन को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और फिर जो है आप अपने लक्ष्य को देख ही नहीं रहे हो। और बुरा इसीलिए है काम, अन्यथा काम बुरा नहीं है। काम को आप समझिए, काम को पहचानिए, भलाई बुराई आपकी भावना में है। जिस भावना से आप काम करते हो, यानी कि आप रोजमर्रा के काम भी करते हो अगर, और उसमें यदि आप अपने लक्ष्य को भूल के करते हो, बोलोगे नहीं मेरा लक्ष्य तो पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है वो आपका लक्ष्य है क्या? मनुष्य का लक्ष्य पेट भरने के लिए पैसा कमाना वो एक अलग चीज होती है, और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए पैसा कमाना वो एक अलग चीज होती है। तो इस ढंग से हम सब समझ पाते हैं कि क्या अवस्था है हमारी और हम लक्ष्य से कितना भटक रहे हैं। यहाँ पे यही बोल रहे हैं गुरुदेव कि बुरा इस अर्थ में है जब वो लक्ष्य को भूल जाता है, और जो राम है यानी जो राम उसका भगवान है, वो जो है उस काम को ही भगवान समझ बैठता है, यानी दिन भर काम में ही लगा रहे और थोड़ा बहुत ये समझे कि हाँ मेरा लक्ष्य या तो काम करना है या ज्यादा से ज्यादा आराम करना है, एंजॉय करना है। इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता है। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है इससे। जी ताऊ जी, प्रणाम। थैंक हाँ, यू। हरिओम। श्रुति चौमाल दीजिएगा। हेलो, बोलो श्रुति। करो पंखा तो चलो हट गई, मालूम नहीं क्या गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट रोहन। जी भैया जी। रोहन का अनम्यूट रोहन करो। को ठीक है। हेलो। बोलो रोहन। हेलो। हाँ भैया, ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, पुनः शांत चित्त से ऋषि अवलोकन में लगा, पेज नंबर 70। हाँ ठीक है, बोलो। इसकी सेकेंड लाइन में गुरुदेव ने काम का शत्रु क्रोध उसे आता हुआ दिखलाई पड़ा, ऐसा कहा है। हाँ। तो इसमें गुरुदेव काम को क्रोध का शत्रु क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भैया जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि एक सेइंग बहुत ही कॉमन है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर कोई हमको मतलब
हमारे को बोलता है कि तुम्हारे लायक ये काम नहीं है, तो हमको बोला जाता है कि तुमको अगर वो गुस्सा आया है तो उसको अपने एक्शन में चेंज करके उनको अपने काम से जवाब दो। तो ये तो एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। नेगेटिव में भी भैया, अगर किसी के साथ किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है तो हमारे मन में बदले की भावना, जो एक कामना ही होती है, काम का एक रूप जैसे आपने बताया कामना होती है, तो वो बदले की भी एक कामना जाती है। तो क्रोध तो कहीं ना कहीं काम को एक तरीके से मोटिवेट ही कर रहे थे, उसको शत्रु की कहा गुरुदेव ने। यहाँ जो काम बोला जा रहा है ना, ये काम को जो मुझे समझ में आ रहा है उस रूप में बोला जा रहा है जो डिजायर या वासना का रूप होता है, यानी फिजिकल डिजायर। जो वासना का जो रूप होता है काम, उसको कहा गया है। क्योंकि यदि आपके भीतर कुछ भी इस तरह का जो फिजिकल डिजायर है या वासना आपके भीतर जागी है, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको क्रोध दिखलाने से होता नहीं है। आपको मीठी मीठी बातें बना करके ही अपना काम निकालना होता है। तो मुझे तो उस संदर्भ में क्रोध शत्रु बताया गया है, यह समझ में आ रहा है। ठीक है भैया। सुधा तुलसियान, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ ये 17 नंबर पेज की जो लास्ट लाइन थी पैराग्राफ की, जो अभी रोहन ने पूछा उससे ऊपर लाइन थी, जो बुरा आपने कहा था, बुरा भला तत्व की दृष्टि से कहना सरल कार्य नहीं। तो आपने इसमें बोला था कि हमको उसको सापेक्ष में देखना होगा, कि किसी के सापेक्ष में बड़ा बुरा भला हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो आपने सापेक्ष बताया था कि जो कुटस्थ है, जो गति में जो स्थित है, तो गति में जो स्थित है मतलब गति में तो स्थित मतलब हमारा अपना आपा है, हमारा जो स्व है वो स्थित है, उसके सापेक्ष में हम भला बुरा देखें। भाई जहां कहीं भी हम एक विचार लेके चलते हैं, एक भाव लेके चलते हैं और हम उस पर टिक जाते हैं। अब जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, तो हम उस पर टिके हुए हैं ना। तो उसके सापेक्ष में जब हम देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि भले ही दुनिया उसको बुरा कहती रहे, किंतु हमको वो भला ही लग रहा है। तो हम उसके सापेक्ष में ही निर्णय लेंगे ना। हम दुनिया की दृष्टि से तो निर्णय नहीं लेंगे। दुनिया की दृष्टि उसको बुरा कह रही है और हमारी दृष्टि जो है, हमारा जो सापेक्ष है, उसके सापेक्ष में वो हम उसको भला समझ रहे हैं। तो दुनिया अपने सापेक्ष में बुरा कह रही है, हम अपने सापेक्ष में भला समझ रहे हैं। तो इस तरह जहां कहीं भी हम टिके हुए हैं, ये जो टिके हुए हैं, यानी अभी हम वहां तक तो पहुंचे नहीं है ना कि जो हमारे भीतर कुटस्थ है, जो एकदम बिल्कुल गहराई में है, किंतु कहीं तो हम टिके हुए हैं, कहीं तो हमारा मन टिकता है, कहीं तो हमारी बुद्धि टिकती है, कहीं तो हमें स्थिति का एक अनुभव आता है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति को पकड़ के ही उसके कंपैरिजन में या उसके रिलेटिवली हम समझेंगे, उसके सापेक्ष में, कि हाँ भाई अब ये काम जो हो रहा है ये भला है या बुरा है, जितनी हमारी समझ है। और वहां हम टिके हुए हैं, ये नहीं कि हमारा एकदम फ्लिकरिंग माइंड है, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, नहीं। जो हम पकड़ लिए हैं एक चीज को, एक भाव को, एक विचार को, जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी बदल जाता है। जो अपडेट की बात आई वो यही है कि आप अपना अपडेट करते रहिए और फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ते रहिए। अगर वही चीज टिकी रहती है कि नहीं, मैंने जो पकड़ा है, जिस ढंग से लिया है, वो हर अवस्था में बिल्कुल सही है, तो आप डिगेंगे नहीं। फिर वो आपका अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड हो जाएगा आपकी अपनी भावना के कारण, कि आपने जिसको पकड़ा हुआ था मन में, वो अब आपकी बुद्धि में आ गया, यानी एक लेवल ऊपर चला गया। इस तरीके से अपग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है?
हाँ भैया, बहुत अच्छे समझ में। थैंक यू भैया। ठीक है। हाँ भाई, श्रुति गायब हो गए थे आप बीच में। अब समय तो रहा नहीं ज्यादा, जल्दी से बोलो। भाई म्यूट खोल दो एक बार इनका। अनम्यूट करी हूँ भैया जी वो। हेलो। हाँ बोलो श्रुति। हेलो। बोलो श्रुति। हाँ प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। हाँ यही प्रश्न था कि क्रोध को काम का शत्रु क्यों कहा गया है? वो बात तो हो गई। अब सुना क्या आपने? या कि आप नहीं, अभी अभी क्वेश्चन किया था रोहन ने। वो लगता है आपके उसमें हैंडसेट में कोई समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे थे क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ थोड़ी देर के लिए। हाँ। हाँ। तो वो उसी बीच रोहन को फिर अगला मौका मिला था। शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए ना फिर। नहीं शॉर्ट में नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। रोहन का जो आंसर दिया है उसमें आपका जवाब मिल जाएगा, है ना। अब समय हो गया क्योंकि हाँ वो क्वेश्चन का जवाब दिया जा चुका है ना। ठीक है, पूरा करते हैं अब।